हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज ये आई, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा और उजाला मैं दिल के दागों से। नमस्कार, मैं अरशद वारसी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वारसी साहब कैसे रफ़ी साहब का गीत गा रहे हैं। तो रफ़ी साहब को गाने वाले हिंदुस्तान में बहुत हैं। रफ़ी साहब जैसा न कोई गा पाया है और न ही गा पाएगा। रफ़ी साहब को चाहने वाले और उनके गानों को गाने वाले इस हिंदुस्तान में बहुत हैं। उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले, हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गीत आज भी इस दुनिया में लोग गुनगुनाते हैं। आज उन्हीं के चाहने वाले और उनके नगमों को गाने वाले आज हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। नाम है मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, जो रफ़ी साहब के गीतों को बहुत अरसे से गाते आए हैं और आज हम उनसे रूबरू कराएंगे, आपको उनसे वार्तालाप करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने रफ़ी साहब को कब से गाना शुरू किया और सईद साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो सबसे पहले सईद साहब, हमें आप रफ़ी साहब का कोई ऐसा गीत सुनाएं देशभक्त, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मौका भी है, जो रफ़ी साहब का बहुत ही बेहतरीन गाना हो, जो दिल में जज्बा पैदा करता हो। शुरू करें। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज ये आई, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सिपाही कह रहा है इन वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से, कि इस कुर्बानियों को हर वतन का नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा।
चमन वालों की गैरत को है सैयदों ने ललकारा। हर एक फूल से कह दो बन जाए वो अंगारा, कि इस कुर्बानियों पर हर वतन का नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सिपाही कह रहा है अपनी माताओं को बहनों को, हमें हथियार ले दो बेच डालो अपने गहनों को, कि इस कुर्बानियों पर हर वतन का नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। सईद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, आप रफ़ी साहब को गाते हैं, तो आपको रफ़ी साहब को गाने का शौक़ कब से पड़ा? बचपन से ही है साहब। अच्छा अच्छा। जब से ये गाने सुनते थे रफ़ी साहब के, जब से शौक़ लगा हुआ था। तो आपने गाना कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया? मैं अपने मोहल्ले में एक जेमिनी ऑर्केस्ट्रा थी, उसमें जाने लग गया था। अच्छा। उसमें मैंने गाए गाने जी। तो एक बार हमारा प्रोग्राम हुआ उदयपुर में जी। तो वहाँ एक फौजी ने आकर के माइक पकड़ लिया हमारा। बोले साहब आप तो कैसेट बजा रहे हैं, आप तो गाना नहीं गा रहे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ बैठो और सुनो सामने बैठ कर के। तब हमने उनके सामने गाना सुनाया। जी। वो कौन सा गाना था जो उन सरदार साहब ने रुकवाया, उसकी एक आध कड़ी आप सुनाएं हमें। वो इज्जत फिल्म का गाना था। जी, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ एक दो कड़ी उसकी सुनाएं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो, अब ए जाने वफा हम क्या करें। फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने गाया। जी। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो, अब ए जाने अदा हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम
तन्हा नहीं हम क्या करें, तुम्हें कह दो अब ए जाने अदा हम क्या करें। तो सईद साहब, इस वक्त आपकी एज क्या होगी? मेरी 73 साल की उम्र है। 73 साल की उम्र है और आपकी आवाज़ में जो कशिश है, जी। जवानी में तो आप बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि साहब रफ़ी साहब ये गा रहे हैं, और ये सरदार जी का वाक़या सुन के तो सच में लगा है कि आज जब आप 73 वर्ष की उम्र में ऐसे गा रहे हैं तो जवानी में तो आपकी आवाज़ में बहुत ही मिठास और रफ़ी साहब से मिलती जुलती आवाज़ होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ जयपुर में किस जगह रहते हैं? मैं बाबा रिश्चंद मार्ग में रायसर प्लाजा के सामने रहता हूँ। जयपुर में जो रायसर प्लाजा है, जो इसका मोबाइलों का हब है। जी हाँ, बाबा रिश्चंद मार्ग है जी, रायसर प्लाजा के सामने मकान है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑर्केस्ट्रा में आपको गाने का शौक कैसे लगा? बस जैसे गाने ऑर्केस्ट्रा कहीं होता था, देखने जाते थे जी, सुनते थे जी तो लोग आड़े टेढ़े गीत गाते थे जी, तो दिल में ये उमंग होती थी, यार ये कैसे गा रहा है, गाने का और सत्यानाश कर रहा है। तो हम कहते भैया हम गाएंगे ये गाना। तब हम जा करके वो। अच्छा, तो आपने कहीं गाना सीखा? नहीं साहब, कहीं नहीं सीखा। कहीं नहीं सीखा। ये आवाज़ जो है वो आपकी गॉड गिफ्ट है। जी जी जी। और तो क्या रफ़ी साहब को ज़्यादा सुना या किसी और सिंगर को भी आपने सुना? नहीं, सुनते तो सबको ही थे लेकिन पसंद ज़्यादा रफ़ी साहब को ही किया मैंने। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो रफ़ी साहब को गाने का मकसद आपका क्या रहा? क्या आगे आप कहीं सिंगर बनने का इरादा था या कुछ और? नहीं, सिंगर बनने का इरादा था लेकिन कभी ऐसे कोई चांस भी नहीं मिले। फिर हमारा माता पिता जो थे हमारे, वो थोड़े बुजुर्ग थे, उनको संभालने में रहा। अच्छा, इस कारण कहीं मैंने शौक फिर आगे बढ़ाया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो ऑर्केस्ट्रा में आपने लगभग कितने शोज़ किए होंगे? ऑर्केस्ट्रा में मैंने बहुत करीब 40-50 शो किए हैं। जयपुर से बाहर भी कहीं आपने शोज़ किए हैं? बाहर भी किए हैं। अच्छा अच्छा। तो रफ़ी साहब के अलावा ऑर्केस्ट्रा में आपने किसी को गाया, नहीं गाया? मुकेश को गाया एक बार। जी, तो मुकेश साहब का एक कोई नगमा आप प्रस्तुत कर दें हमारे। हाँ, सुना दें जी। थोड़ा आधा 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 सुना। जी जी, एक कड़ी सुनाए। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, ऐसा चेहरा ये तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं तो उस जगह है अंधेरा, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्ज़ाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। तो सही साहब, उस ज़माने में जब आपकी जवानी रही होगी, लगभग 60-70 का दशक रहा होगा, तो उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो आपने कहीं कोई प्लेटफार्म तलाश करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। और ये शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, इनके प्रोग्राम यहाँ जयपुर में हुए, हमने सुने इनको जी। तो ये शब्बीर कुमार मिल के भी गया था मेरे से जी। तो उस टाइम मतलब शौकिया ही गाते थे हम, मतलब कोई ऐसा ये नहीं था अपने को बिजनेस करना है, धंधा करना है या अपन वहाँ चले जाएं। बॉम्बे जाने का मतलब ये था कि वहाँ जाने के बाद में चांस मिले नहीं मिले, कहाँ बहुत धक्के खाने पड़ेंगे जी, और धक्के खाने के बाद ही कोई चांस मिलता है जी। तो इस चक्कर में मैंने कहा यार यहीं ठीक है, दाल रोटी चल रही है, क्यों जाएं वहाँ फालतू। जी जी जी, इसलिए हम गए नहीं। तो आवाज़ तो खैर गॉड गिफ्ट थी, लेकिन ये आपको जो मुर्की लगाना और लय और जो आपके अंदर सरगम है, जो सुर हैं,
तो इसकी क्या आपने प्रैक्टिस की? बस गाने सुन के मैं प्रैक्टिस कर लेता था। अच्छा, रियाज करते थे? जी हाँ। तो दिन में कितने घंटे रियाज करते थे, कैसे करते थे? बस जैसे भी उस कहीं सुकून से बैठे रहते थे, अकेले होते थे, तो वहीं मतलब गाने लग जाते थे। तो ये जो संगीत पे आपको गाना आया, संगीत के साथ में आपने गाया, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तो बैंड बजता होगा, बाजा बजता होगा, नहीं, रिदम साथ चलती थी। रिदम साथ चलती थी, तो ढोलक, हारमोनियम। रिदम पे गाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे मैं गाता हूँ, मुझे भी शौक है, जी। तो मैं रिदम पे नहीं गा सकता, जी। तो रिदम को सीखने के लिए उस्ताद चाहिए होता है। जी। तो आपको ये रिदम के साथ गाने का कैसे? बस वो गाना सुनने के हिसाब से जैसे संगीत चलता है, जी कहाँ रुकना है, कहाँ चलना, कहाँ अंतरा बोलना है, जी। कहाँ आलाप उठाना है, जी, वो सारी बातें वो गाना सुनने के बाद ही वो सारी बातें सीखने में। यानी आपने अपने माइंड से जो है माइंड से सीखा। गाने के साथ साथ गा के जो जी है हाँ। रिदम को समझा और फिर गाना स्टार्ट किया आपने, शुरू किया। तो लगभग रफ़ी साहब के आपको कितने गाने याद होंगे? बहुत से गाने, हजारों गाने याद हैं। हज़ारों गाने याद हैं? जी हाँ। अच्छा, रफ़ी साहब के सैड गाने भी हैं और उसके बाद उनके मनचले गाने भी हैं, तो आपने ऑर्केस्ट्रा में क्या गाना अच्छा समझा कि किस गाने को लेकर के चले कि मुझे सैड गाने ही गाना है, या मनचले भी गाने गाए हैं आपने? नहीं, मनचले भी गाए हैं, जी। और मनचले फरमाइशें भी आती थी। जी। जैसे गाना था जंगली फिल्म का, जी। आया करूँ मैं क्या सुकू सुकू, हो गया दिल मेरा सुकू सुकू, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेकरार, आया सुकू सुकू, आया करूँ मैं क्या सुकू सुकू, हो गया दिल मेरा सुकू सुकू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सही साहब। और माशाल्लाह आपकी 73 वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी आवाज़ है, और आपने रफ़ी साहब के हज़ारों गाने भी याद कर रखे हैं। तो कोई ऐसा मनचला जो रफ़ी साहब का बहुत चला हो, सुपर डुपर हिट गीत हुआ हो, और जो ऑर्केस्ट्राओं में सबसे ज़्यादा आपकी फरमाइश की जाती हो, जिसको आपने सबसे ज़्यादा गाया हो, वो ज़्यादा चला है, वो गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी हाँ। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। ये गाना बहुत 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 अच्छा। और आपने ऑर्केस्ट्रा में वैसे ज़्यादातर कौन से गीत गाए हैं? सैड गीत गाए हैं, या फरमाइशें तो आती रहती होंगी, लेकिन आपके मन से आप क्या गाना मुनासिब समझते थे, क्या पसंद था आपको? जैसे नई फिल्म का कोई नया गाना होता था, वही हम गा दिया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। रफ़ी साहब ने तो दोस्ताना का गाना था जी। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो इसमें जो है दूसरा जी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो इसमें जो दूसरा व्यक्ति जो गीत गाता है, जिसने रफ़ी के साथ में गाना गाया, शायद अनवर हैं या किशोर कुमार ने गाया है, तो वो दूसरा आपके साथ में कौन व्यक्ति था जिसको जो गाता था? वो दूसरा आदमी गाता था वो। अच्छा, दूसरा आदमी व्यक्ति। कोई ऐसा साथी आपका जिसने आपके साथ में बहुत सारे गीत गाए हों?
आपके? बहुत सारे नहीं, 2-4 गीत गाए हैं। वो भट्टा बस्ती रहते हैं। अच्छा। अल्ताफ भाई नाम है उनका। अच्छा अच्छा, अल्ताफ भाई। वो तो किशोर उनकी आवाज़ भी रफ़ी साहब की तरह है या किशोर साहब की तरह? किशोर कुमार। किशोर साहब को ज़्यादा गाते थे जी, अल्ताफ जी। साहब हैं। अभी हयात हैं या नहीं, अभी है वो। अभी अभी हैं? तो उनकी उम्र कम है, अभी 50 के आसपास है उनकी अच्छा उम्र अच्छा आज। अच्छा। तो वो भी गीत गाते हैं, शौक। ऑर्केस्ट्रा जी हाँ, अटेंड करते हैं वो अभी? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ जयपुर में तो आपको लगभग सारे ही ऑर्केस्ट्रा वगैरह जानते होंगे? हाँ, बहुत से लोग जानते भी हैं, कोई नहीं भी जानता है। अच्छा अच्छा। तो आपने लगभग कितने गाने गा दिए होंगे अभी तक रफ़ी साहब के? रफ़ी साहब के बहुत गाने गाए मैंने, हज़ारों गाने गा दिए। अच्छा अच्छा। बस यही है कि आपने कोई प्लेटफार्म नहीं चूज़ किया और जाने जी की हाँ। कोशिश भी नहीं की वहाँ, जी, जी। यहीं जयपुर में रह के। तो हमारे दर्शकों को एक देशभक्ति गीत, 15 अगस्त आ रही है, एक देशभक्ति गीत और आप अगर आपके जहन में हो तो सुनाएं रफ़ी साहब का। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वैसे आपने ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज़्यादा गाना रफ़ी साहब का कौन सा गाया है? ज़्यादा तो बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह। अब इस वक्त आपकी 73 वर्ष की उम्र है और आपके परिवार में कौन कौन हैं, कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं और पोता पोती वगैरह भी हैं। अच्छा, यानी कि भरा पूरा परिवार इस वक्त जी, आपका है। जी। तो बिजनेस कैसा है आपका, क्या आप करते हैं इसके अलावा? आप तो सिंगर थे और ऑर्केस्ट्रा में आपने गाने गाए, इसके अलावा आप बिजनेस क्या करते थे? रोजी रोटी फिर कैसे चलती थी? रोजी रोटी हमारी प्रॉपर्टी का काम था थोड़ा। अच्छा, शुरू से प्रॉपर्टी का काम था जी, आपका। जी। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टी में क्या क्या काम था प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये कॉमर्शियल दुकानों का काम था ज़्यादा। अच्छा 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 बेचना, खरीदना, अच्छा अच्छा। किराए पे दिलाना, जी ये काम था। ज़मीन दिला के कॉम्प्लेक्स बनवाना, जी कॉम्प्लेक्स बना के उसको बेचना, जी जी। ये काम था। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जी, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बहुत से ऐसे टैलेंट वाले हमारे हिंदुस्तान में हैं जिनको उनकी मंजिल नहीं मिली है, और बहुत से ऐसे फ़नकार हैं जो सड़कों पर गाकर अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं। कोई रफ़ी को गा रहा है, तो कोई मुकेश को गा रहा है, तो कोई किशोर को गा रहा है। बहुत से ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने रफ़ी को या मुकेश को या किशोर साहब को अपना एम माना और उस एम के माध्यम से जो है अपनी रोज़ी रोटी चलाई, लेकिन उन्हें उनकी वो मंजिल नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, जिसको वो चाहते थे। आज हमारे बीच में जो मोहम्मद सईद साहब आए हैं, उन्हीं लोगों में से ये एक हैं।
हालांकि इन्होंने उस मंजिल को पाना नहीं चाहा और शुरू से ही ये रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे। रफ़ी साहब को इन्होंने गाया है, ऑर्केस्ट्रा अटेंड किया है, ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे शोज़ किए हैं, तमाम शोज़ किए हैं, लेकिन इन्होंने मुंबई जाकर और स्ट्रगल करना मुनासिब नहीं समझा। आज हमने रफ़ी साहब को सुनाया उनकी ज़ुबानी, उनकी आवाज़ में। रफ़ी साहब को गाना बहुत मुश्किल होता है और वो एक ऐसे फ़नकार थे कि क्या कहा जाए उनके लिए, तो कि वो तो एक रूहानी फ़रिश्ता थे कि उनकी जैसा कोई नहीं, उनकी आवाज़ के जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। हमारे सईद साहब हमारे स्टूडियो में आए, इन्होंने रफ़ी साहब के गीत सुनाए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारा ये क्यूपी न्यूज़ चैनल ऐसे ही कलाकारों को ढूंढता रहता है और आपके सामने उनकी आवाज़ को पेश, उनके गीतों को, उनके टैलेंट को पेश करता रहता है। हमारे इस चैनल को अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। शबा खैर, नमस्ते, सलाम, शस्त्रीय अकाल।